जय श्री कृष्ण मित्रों वास्तुशास्त्र के अनुसार 15 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इनको रखने से आपके घर में वास्तु दोष तो उत्पन्न होगा ही, आपके पास पैसा कभी नहीं टिकेगा और दरिद्रता का स्थायी रूप से आपके घर में वास हो जाएगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे और अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने घर में रखी चीज़ों पर ध्यान आपको अवश्य देना चाहिए। अक्सर घर में रखी कुछ चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। तो भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, यह जानना अति आवश्यक होता है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य तक रुक जाता है या उसको किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। तो याद रखें कि निर्जीव वस्तु में अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। घर में भूलकर भी आपको 15 वस्तुएं नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। यह वस्तुएं घर में आपको नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन इससे दुखमय बन जाता है। तो पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, और अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आप जान करके हैरान रह जाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है, घर में आपको टूटी फूटी वस्तुएं बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। घर में टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग्गा, कप आदि आपको नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति की मानसिक परेशानियां बढ़ जाती है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही लक्ष्मी जी का आगमन भी इससे रुक जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि महाभारत युद्ध का जो चित्र होता है और नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि, दरगाह या कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में भूल करके नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है, जिससे घर में रखने से क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि एक विनाश या प्रलय का प्रतीक है। इसलिए इसे घर में आपको भूलकर नहीं रखना चाहिए। ताजमहल जो है एक कब्रगाह है, अर्थात यह मौत से जुड़ा हुआ चित्र है, इसलिए इसे घर में आपको नहीं रखना चाहिए। इससे मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। और फव्वारे के चित्र का असर यह होगा, जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह से व्यर्थ बह करके चला जाता है। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगते हैं। और कैक्टस या कांटेदार पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें वास्तुशास्त्र का। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, या वे सभी मृत प्राय हो, सजावटी वस्तुएं हों जो ऐसी मानी जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती रहती है। इसके अलावा घर में आपको फटे पुराने कपड़े नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग जो है घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की पोटली बना करके रख देते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी होते हैं उन्हें कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। तो फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में आपको उपयोग ले लेना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिया या कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। टॉवेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और आपकी आय के स्रोत बंद हो जाते हैं। इसके अलावा घर में कोई कबाड़ा या फालतू वस्तु आपको नहीं रखना चाहिए। अक्सर देखा गया है
कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा करते रहते हैं। इसके लिए एक कबाड़खाना अलग से आपको रखना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी आपको घर से निकाल देना चाहिए। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी बढ़ा सकती है। परिवार की बरकत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज आपको नहीं रखना चाहिए। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितृ दोष भी उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा पर्स आपका फटा नहीं हो, तिजोरी टूटी हुई नहीं हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देख करके मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो आपकी बरकत यथावत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर नहीं रखें, इनके रखना एक स्थान नियुक्त आपको रखना चाहिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं आपको भूल करके नहीं रखना चाहिए। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि उसमें आप रख सकते हैं। इसके अलावा किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उसमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बहता जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल देना चाहिए, उन्हें ठीक करवा लेना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि उठाना पड़ती है और इससे वास्तु दोष भी लगता है। उन्हें किसी पवित्र नदी में आपको विसर्जित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी करके रख लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं होते हैं, जैसे चिलम पीते हुए शिवजी का विकराल स्वरूप या भैरव के स्वरूप को रखते हैं। इससे मन में विकृति आती है और आपकी उन्नति रुक जाती है। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे घर में लगाते हैं। अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे आपको भूल करके नहीं लगाना चाहिए। इससे पारिवारिक संबंधों में कांटों की सी चुभन पैदा होती है, कलह होता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं जो कि गलत होता है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इससे उत्पन्न होती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर जिसमें हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृत प्राय दिखाई देते हों, सजावटी वस्तुएं जो हों जो मानी जाती है कलात्मक लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती रहती है, तो ऐसी वस्तुओं को घर में भूल करके आपको नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा देना चाहिए। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूम का सोफा भी फटा या टूटा नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो इसका भी वास्तुशास्त्र के अनुसार नियम होता है। यह भले ही सुंदर साफ हो लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है, इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार इनको आपको बनवाना चाहिए। इसके अलावा घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा देना चाहिए। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में परिवर्तित हो सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लगे होते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है या पाप लगता है, लेकिन मकड़ी का जाला रहने के लिए नहीं होता है, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना अनुचित होता है, इसे आपको साफ कर देना चाहिए। इसके अलावा आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है।
आटे का डिब्बा, रोटी का डिब्बा, चम्मच, चाय का डिब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियां भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती हैं। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक होता है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर के निराशा में बदल जाएगा। यह संकट को आमंत्रित करने का अच्छा साधन है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के गिलास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लास्टिक कैंसर का कारण बन जाता है। प्लास्टिक मूल रूप से विषैला या हानिप्रद नहीं होता है, परंतु प्लास्टिक के थैले या अन्य वस्तुओं के रंग, रंजक धातुओं और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर के बनाया जाता है। इसलिए इन वस्तुओं का प्रयोग घर में आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती है जिसके घर में रखे होने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा का गुण धर्म इसे बदल देता है। ऐसी कई वस्तुएं जो हमारे आसपास रहती हैं, जैसे कि यहाँ वहाँ पर बिखरी हुई ढेर सारी दवाइयाँ, एसिड की बोतलें, टॉयलेट क्लीनर सॉप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, एंटीबायोटिक दवा, अधिक बल्ब, एयर प्रेशर, अग्निशामक, नॉन स्टिक पार्ट आदि ऐसे सामान रखे रहते हैं। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त आपको रखना चाहिए, वह भी ऐसा जहां वे सुरक्षित रखी हो। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स आपको बनवाना चाहिए, उसमें रखना चाहिए। किचन और बेडरूम से दूरी इनकी रखना चाहिए। इसके अलावा कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में रख कर के छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं रहता है कि कौन सा नग फायदा पहुंचाता है और कौन सा नग नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह आपके घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल करके रख देगी। इसके अलावा सेहतमंद खाना पकाने के लिए आप तेल मसालों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन क्या आप खाना पकाने के लिए बर्तनों पर ध्यान देते हैं? तो आज से ही इस बात पर आपको ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप जिस धातु के बर्तन में खाना पकाते हैं उसके गुण भोजन में स्वतः ही आ जाते हैं। इसके अलावा कास्ट लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। और पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत लाभकारी शुभकारी हो जाता है। इससे आयु की वृद्धि होती है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होना चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी आपको पीने के लिए रखना चाहिए। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण भी होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित होता है। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तन खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल कर मिलाकर के बनाई गई है। इस धातु में न लोहे की तरह जंग लगता है, न ही पीतल की तरह आम्ल आदि की प्रतिक्रिया इसमें बढ़ती है। तो घर में कचरे का डिब्बा, आप अपने घर में कचरे का डिब्बा रखते होंगे, इसे डस्ट बिना भी कहते हैं। इसे घर से बाहर रखें तो ज़्यादा उचित होगा। बाहर भी वहाँ रखें, यह देखना जरूरी है। ईशान कोण में आपको भूल करके नहीं रखना चाहिए। और घर की खिड़की या दरवाजे से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती हो, जैसे कि सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि, ऐसे दृश्यों से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा आपको अवश्य डालना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में बिजली का खंभा या ट्रांसफर लगा है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे घर के सदस्यों को अपने कार्यों में हर जगह रुकावट और असफलता का सामना करना पड़ता है। घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ या ठूंठ है
तो उसे तुरंत हटवा देना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, श्मशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी वातावरण में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। घर में प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होना चाहिए। प्रवेश द्वार सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनवाना चाहिए, जिससे कि बाहर का कचरा अंदर नहीं आ सके। कचरा भी वास्तु दोष का कारण बनता है। पुराने भवन के भीतर कमरों की दीवारों पर सीलन पैदा होने से बनी भद्दी आकृतियां भी नकारात्मक ऊर्जा की सूचना देती है। घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए, तुरंत उसे दुरुस्त करवाना चाहिए। घर को कलर करवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पेंट एक सा हो। शेड एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन शेड्स का तालमेल ठीक रखना चाहिए। घर के नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अंधेरा आपको नहीं रखना चाहिए तथा वायव्य कोण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेज रोशनी का बल्ब नहीं लगाना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा रहता है तो कई प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। तुलसी के पौधे के पास रोज आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे आपका वास्तु दोष तो नष्ट होगा ही, घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।